कि तरारी की उम्मीदवार जनसुराज से किरण सिंह है, एक समाज सेवी महिला है, एक नेक महिला है। आपके हित में, अपने हित में आप इनको जरूर वोट करें, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है कि वो समाज के हित में ही काम करती रही हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको एक बड़ा मौका देना चाहिए। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा और अपने अपने पार्टी के लोग मैदान में उतर चुके हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि 4 सीट में हम लोग 4 सीट लाएंगे, जिसमें प्रशांत किशोर पहले से ही दावा कर रहे हैं। शुरुआत जब से पार्टी बना है उसी टाइम से बोल रहे हैं कि हम बिहार में जो विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें हम 4 सीट में 4 सीट लाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मा सिंह राठौर जी से। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे देखा जा रहा है प्रशांत किशोर दावा जब से उनका पार्टी बना है 2 अक्टूबर से, उसी टाइम से दावा किए हैं कि जो बिहार में विधानसभा उपचुनाव होगा उसमें हम 4 सीट पर मतलब 4 सीट जीतेंगे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हर दल का अपना ये जिम्मेवारी है कि घोषणा भी करे कि 4 के 4 जीतेंगे, क्योंकि हर किसी को ये अधिकार है कि अपनी बातें रख सकता है। लेकिन जनसुराज अभियान हो या जनसुराज पार्टी बनने के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर या उनके जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं एक बात पूरे समाज में फैला चुके हैं कि आप आज तक जिन चीज़ों के लिए आपने वोट दिए वो आपको मिला है। वो मंदिर के लिए दिए हो, आपने 5 किलो अनाज के लिए दिया हो, आप कमज़ोर लोगों के आवाज़ के लिए दिया हो, तो वो आपको मिला है। कहीं न कहीं आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए वोट आपने नहीं किया है। तो जनसुराज जो है आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार को लेके ही अभियान चला रहा है। और मेरी सरकार बनेगी तो उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जहां हम शराबबंदी को खत्म करेंगे उसकी पूरे पैसे शिक्षा पर हम खर्च करेंगे अगले 10 साल तक। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस साल नहीं, अगले साल छठ पूजा में जो लोग आएंगे और जो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये के लिए अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट, दूसरे देश जाते हैं, उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उनको हम यहाँ रोजगार देंगे। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जनसुराज घर घर तक पहुँचा पाया है। और उसमें कितना पहुँचा पाया है ये 4 उपचुनाव वाले क्षेत्र में, क्योंकि उन क्षेत्रों में पदयात्रा प्रशांत किशोर का नहीं हुआ है। ये बहुत महत्व रखता है। जहां देखते हैं कि तरारी से एक ऐसे उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को बनाया गया था, बाद में तकनीकी कारणों से वो उम्मीदवार नहीं बन पाए। अब तरारी से किरण सिंह उम्मीदवार है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी उम्मीदवार को लाया गया है। तो जो एक लोगों में था कि भाई बाहर से लाया गया, भले लोकल थे वहाँ के रहने वाले, लेकिन नौकरी में थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह वहाँ उम्मीदवार है। और जैसे हमें वहाँ की जो जानकारी मिल रही है, और हमारी तरफ से भी आग्रह होगा, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा से भी आग्रह होगा कि तरारी की उम्मीदवार जनसुराज से किरण सिंह है, एक समाज सेवी महिला है, एक नेक महिला है। आपके हित में, अपने हित में आप इनको जरूर वोट करें, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है कि वो समाज के हित में ही काम करती रही हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको एक बड़ा मौका देना चाहिए। सर, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जिस तरह मोदी जी बोलते थे कि 400 पार की नारा देते थे, जी उसी में जोड़ा जा रहा प्रशांत किशोर की कि 4 सीट पर जो बोल रहे हैं कि हम 4 सीट लाएंगे, तो इसी पर जनता कुछ मतलब सवाल उठा रहा है कि मोदी जी ही वाला हाल होगा। देखिए, जनता कौन उठा रहा है ये नहीं, कोई व्यक्ति उठा रहा होगा, कोई नेता उठा रहा होगा। हमारे जैसा जनता की बात हो, कार्यकर्ता की बात हो, तो हम तो कहेंगे भाई कि जनसुराज को 4 में 4 जीत मिल जाए, क्योंकि जनसुराज पहली बार आया और एक विकल्प बन के आया है। और जनसुराज जिस सोच के तहत आया है उससे बिहार का हित होगा, बिहार के लोगों का हित होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। क्योंकि सच्चाई है जो हर बिहार वासी को जानना पड़ेगा कि आज़ादी के समय सबसे गरीब राज्य आप थे, शिक्षा क्षेत्र में सबसे पीछे थे, और आज भी आप सबसे गरीब राज्य हैं, सबसे अशिक्षित राज्य हैं। और आप जो दूसरे स्टेट में काम के लिए जाते हैं, किस अपमान को झेलना पड़ता है, ये हर बिहारी इस बात को जानता है। बिहार के छात्र हमारे दूसरे स्टेट में परीक्षा देने के लिए जाते हैं, आप देखेंगे कि मुंबई में पिटाई, अपमानित होता रहा है, अभी कलकत्ता वेस्ट बंगाल की घटना घटी है। तो ये सारी चीज़ बिहारवासी को जानना पड़ेगा। और जनसुराज के जो संस्थापक हैं, हम कहें कि मेन कार्यकर्ता भी उसके वही हैं, कर्ता धर्ता भी हैं, प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर की एक छवि रही है कि जहाँ रहा है अच्छा किया है। वो संयुक्त राष्ट्र में रहे हों 10 साल तो उन्होंने अच्छा काम किया, 10 साल विभिन्न राजनीतिक दल के रणनीतिकार के रूप में रहा हो तो वहाँ भी उन्होंने अच्छा किया है। और वो व्यक्ति
आज एक त्याग के तहत बिहारवासी के हित में काम करना चाहता है, अपने राज्य के हित में काम करना चाहता है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आज आर्थिक रूप से संपन्न है, जो व्यक्ति चाहे तो आज किसी भी दल से राज्यसभा सदस्य बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको ठुकरा के यदि बिहार के लोगों के हित में, बिहार की गरीबी के खिलाफ में, बिहार का शिक्षा के खिलाफ में, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो, गरीबी हटे, लोग को रोजगार मिले, इस मुद्दे पर यदि वो त्याग कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, लोगों को जगाना चाह रहा है, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ यदि आप नहीं देंगे तो फिर आपको कौन देगा। इसलिए हर बिहारवासी से जहाँ भी चुनाव है उनसे भी मेरा आग्रह है कि जनसुराज एक नया विकल्प के रूप में आया है और उसकी सोच बिहार के लोगों के हित में है, गरीब के लोगों के हित में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए आप जनसुराज उम्मीदवार को भारी बहुमत के साथ अपना मतदान, बहुमूल्य मतदान को करें, जिससे कि एक ऐसी जीत मिले जिससे बिहार का हित हो। सर कहीं ना कहीं तो यह भी देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर जिस तरह से बोल रहे थे कि शराब हम चालू करा देंगे, मेरा सरकार आएगा तो इस पर काफ़ी देखा जाता है कि विरोध कर रहे हैं पब्लिक। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर कौन होते हैं शराब को चालू कराने वाले, क्योंकि वहाँ पे यह भी देखा जाता है कि बिहार में बहू बेटियों को शराब पीकर लूटा जाता है, इज्जत लूटा जाता है। तो इस पर काफ़ी नाराजगी जताते हैं बिहार के लोग। देखिए, सच्चाई है कि शराब विरोधी हम हैं, नशा विरोधी हम हैं। प्रशांत किशोर भी शराब विरोधी है, नशा विरोधी है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शराब का एक अवैध बड़ा कारोबार किया, इतना बड़ा अवैध कारोबार हुआ जिससे 25,000 करोड़ रुपये सालाना बिहारवासी को नुकसान हो रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसके तहत जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से ज़्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं शराबबंदी कानून के बावजूद, जिससे 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कि बिहार में धरातल पर शराबबंदी नहीं है, लेकिन इन शराब का पैसा मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके पुलिस से, सिपाही से लेके डीजीपी तक है, शराब माफिया है। हम ये कहें कि लगभग हर राजनीतिक दल के नेता इस शराब के अवैध कारोबार में शामिल है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि जब शराबबंदी धरातल पर है ही नहीं तो इस कानून की आवश्यकता कहाँ है। जितने लोग शराब पी रहे हैं तो भैया ख़त्म करो, उस पैसे से आएंगे तो रोजगार लोगों को मिलेंगे, शिक्षा का विस्तार होगा। तो प्रशांत किशोर के कहने के उद्देश्य अलग है और ये हम बिहारवासी को समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा कि क्या आज आपके पति जो 500 कमा रहे हैं तो 300 रुपया शराब में लगा दे रहा है, क्योंकि आज शराब 1 का 3 में, 2 में, 4, 5 में मिल रहा है। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं शराबबंदी पूरी तरह से ढोंग है, नीतीश की नौटंकी है। ठीक उसी तरीके से आज आपसे बात हो रही है, पिछले 3 दिनों से पटना में मैंने वैध इसको फटाखा पर रोक लगा दिया गया है, बैन है। सच्चाई क्या है कि बैन के बावजूद भी हजारों दुकान सिर्फ पटना शहर में खुले थे, जिससे पटना का डीएम भी करोड़ रुपया कमाया, सीनियर एसपी भी करोड़ रुपया कमाया, हर थाना 10-20 लाख रुपया कमाया सिर्फ 2 से 3 दिन में। तो बैन आप करते हैं और उसको अमल नहीं करते हैं। बैन करके फटाखा की कीमत बढ़ा दी, दुगुनी तिगुनी, हजारों दुकान खुले थे। शराब तो कम से कम होम डिलीवरी हो रहा है, और फटाखे क्या हो गया बैन के बाद कि हर फटाखे की दुकान के अंदर पुलिस गाड़ी तो थी लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा था। तो आप प्रशांत किशोर पर ये आरोप नहीं ला सकते हैं कि वो शराबी लोगों को बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोग शराब पी ही रहे हैं और जहरीली शराब पी रहे हैं, और उस पैसे का भी अवैध कारोबार चला है शराब का, जिससे कि पैसा कौन कमा रहा है तो शराब माफिया कमा रहा है। कौन कमा रहा है तो एक्साइज का अधिकारी कमा रहा है, सिपाही से लेकर डीजीपी तक कमा रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री कमा रहा है। हर राजनीतिक दल में रहने वाले जो शराब माफिया हैं वो कमा रहा है, उस पर रोक लगाने की बात हो रही है। सर प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं, मतलब कि लगातार ये बात को बोल रहे हैं कि ये बिहार की जनता वोट नोट पर और भात पर देती है। ये क्या मतलब हुआ सर? देखिए, बिहार की सारी जनता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार की गरीबी है, लोग फ्यूचर नहीं देख पाते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। वो क्षणिक फायदे में कोई 500 रुपया लेके हो या 5 किलो अनाज लेके हो या शराब लेके हो, तो छोटी फायदे के लिए कहीं ना कहीं मतदान का दुरुपयोग लोग कर लेते हैं। उनको ये बताने की आवश्यकता है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि ये एक दिन आपको दे रहा है, 500 में एक दिन आपको आनंद देगा, लेकिन आप अपने बच्चों का जीवन भर आनंद चाहते हैं, आप अपना जीवन भर आनंद चाहते हैं, तो आप न भात पर दीजिए और न वो किसी बात पर दीजिए, किसी मुद्दे को लेकर दीजिए।
तो दोस्तों आपने देखा कि प्रशांत किशोर को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मश्री राठौर जी लोगों से अपील करें कि आप लोग के बीच एक नई पार्टी बनी है जो एक विकल्प बना है। आप लोग जो वोट नोट पर और जो भात पर यानी चावल को लेकर 5 किलो अनाज को लेकर जो देते हैं और मजबूरी में जो देते हैं, तो एक नया विकल्प बना है और प्रशांत किशोर को आप लोग इस बार उम्मीदवार के रूप में बनाइए और इनकी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जिससे आपका बच्चा का फ्यूचर बन सकता है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।